बांग्लादेश में जो सेना प्रमुख हैं वक़ार-उज़-ज़मान, उनने स्पष्ट रूप से अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बोला है कि आप दिसंबर 2025 तक चुनाव कराइए। मोहम्मद यूनुस वो पिछले 10 माह से अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। मोहम्मद यूनुस ने बिना सेना से पूछे बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक ह्यूमन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसे सेना और बांग्लादेश के लोगों ने खूनी गलियारा नाम दिया। जो मोहम्मद यूनुस है उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ बोलते हुए कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे और खालिदा जिया चाहती हैं कि मोहम्मद यूनुस स्पष्ट रूप से चुनाव की तिथि की घोषणा करें और चुनाव कराएं। जमाते इस्लामी जो कि कट्टर पार्टी है, पाक समर्थक है, हिंदू अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि भारत के साथ अब ट्रेड वार वगैरह भी शुरू हो गया है और वर्तमान में सेना के साथ भी उनकी लड़ाई चल रही है ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की सेना के जो जनरल हैं, जनरल वकार उज़-ज़मान, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो वहां की अंतरिम सरकार है और उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे कह दिया है कि वो दिसंबर 2025 तक उन्हें चुनाव कराना होगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बांग्लादेश का ये घटनाक्रम किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में जो सेना प्रमुख हैं वक़ार-उज़-ज़मान, उनने स्पष्ट रूप से अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बोला है कि आप दिसंबर 2025 तक चुनाव कराइए और चुनाव कराने के बाद जो घटनाक्रम है, जिस तरह की स्थितियां बनेंगी, उसे फिर देखा जाएगा। तो आखिर ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए प्रमुख रूप से 3 कारण जिम्मेदार माने जाते हैं कि जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो पिछले 10 माह से अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं और उन्होंने बोला था कि वो शीघ्र चुनाव कराएंगे, लेकिन 10 माह से उन्होंने किसी भी तरह के चुनाव कराने की ना कोई घोषणा की है, ना ही उसकी कोई प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। इसके अलावा लगातार उनका सेना के साथ टकराव चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो सेना से संबंधित है, लेकिन सेना को विश्वास में नहीं लिया। और एक और जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस ने बिना सेना से पूछे बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक ह्यूमन कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसमें यूएनओ जो रोहिंग्या हैं बांग्लादेश के, उनको म्यांमार के, उनको सहायता देने के लिए मंजूरी दी, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सेना ने स्पष्ट तौर पर मना किया। और ये जो ह्यूमन गलियारा नाम दिया गया था यूएनओ की तरफ से, इसे सेना और बांग्लादेश के लोगों ने खूनी गलियारा नाम दिया। उनका कहना है कि अगर इस गलियारे से मदद की जाएगी यूएनओ के द्वारा रोहिंग्याओं की म्यांमार में जाके, तो म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या वापस आएंगे और फिर ये संघर्ष भी बढ़ सकता है। वहां से जो रखाइन में विद्रोह चल रहा है, जो वहां के म्यांमार सरकार के खिलाफ विद्रोही लड़ रहे हैं, वो भी आ सकते हैं बांग्लादेश और एक संघर्ष शुरू हो सकता है। तो उन्होंने इसे खूनी गलियारा कहा। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण वो अलोकप्रिय हो रहे हैं यूनुस इस समय बांग्लादेश में। अब इस बात पर जो मोहम्मद यूनुस है उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ बोलते हुए कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे क्योंकि उन्हें काम करने में परेशानी आ रही है और वो खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ जो बांग्लादेश के हैं और अन्य देशों के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अब मोहम्मद यूनुस को सत्ता प्रेम हो गया है, अब वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए चुनाव कराने या इस तरह की वो कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि आखिर जो प्रमुख बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चुनाव को लेकर क्या सोचना है। तो बांग्लादेश में प्रमुख रूप से 3 राजनीतिक पार्टियां हैं। पहली जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी हेड है खालिदा जिया, और खालिदा जिया चाहती हैं कि मोहम्मद यूनुस स्पष्ट रूप से चुनाव की तिथि की घोषणा करें और चुनाव कराएं। दूसरी जो प्रमुख पार्टी है वो है अवामी लीग, जिसकी प्रमुख हैं शेख हसीना। जैसा आपको पता है कि इस घटनाक्रम से पूर्व अगस्त 2024 से पहले शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे और फिर वो भागकर भारत आ गई। तो जो अवामी लीग है उनका कहना है कि चुनाव को लेकर वो ज्यादा उनका स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मोहम्मद यूनुस खालिदा जिया यानी बीएनपी के समर्थक हैं, तो चुनाव होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रमुख पार्टी है जमाते इस्लामी,
जो कि कट्टर पार्टी है, पाक समर्थक है। तो उसके जो नेता है जीएम कादिर, उनका कहना है और उनका जमाते इस्लामी का मानना है कि चुनाव होना चाहिए और वो सरकार के सहयोग करने को भी तैयार है। इसके बाद अभी हाल में ही एक नई पार्टी भी बनी है बांग्लादेश में। आपको याद होगा कि जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, नाहिद इस्लाम, उन्होंने एक नई अभी जनवरी 2025 में एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, और वो भी चुनाव चाहते हैं और वो भी चुनाव में बांग्लादेश में खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अब इन सारे घटनाक्रम का असर क्या पड़ेगा? तो जो यूनिस पे दबाव पड़ रहा है, विगत 10 माह से वो अंतरिम सरकार के हेड के रूप में काम कर रहे हैं और इस 10 माह के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को वो सही कर नहीं पाए। अमेरिका के साथ संबंध खराब हो गए हैं, भारत के साथ संबंध खराब हुए हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि भारत के साथ अब ट्रेड वार वगैरह भी शुरू हो गया है और वर्तमान में सेना के साथ भी उनकी लड़ाई चल रही है। ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर सेना के साथ उनके विवाद भी काफी बढ़ चुके हैं। तो यानी कुल मिला के जो स्थिति बन रही है, अब मोहम्मद यूनिस को शीघ्र चुनाव की घोषणा करके शांतिपूर्ण बांग्लादेश में चुनाव कराने पड़ेंगे। और भारत का इस संबंध में बहुत स्पष्ट मत है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, शांतिपूर्ण हो, और जो भी सरकार बने वहां के अल्पसंख्यकों की देखरेख करे और भारत के साथ संबंध बेहतर करने के प्रयास करे। धन्यवाद।